cartoon stories and rhymes for kids. मुर्गी ने एक दाना पाया, मुर्गी ने एक दाना पाया, मुर्गी ने एक दाना पाया, मुर्गी ने एक दाना पाया। किसी गांव में एक मुर्गी रहती थी। वो बहुत अक्लमंद थी। उसके 4 नन्हे नन्हे बच्चे थे, जिनकी देखभाल वो बहुत अच्छे तरीके से करती थी। सुबह सवेरे ही वो उनको चौहार पर ले जाती और थोड़ी देर सैर कराने के बाद वापस घर ले आती। वो उन्हें रहने सहने के तरीके भी समझाती। कुत्ते को गुस्सा मत दिलाओ, किसान के पांव के नीचे आने से बचो। वो कहती कि सिर्फ उसी वक्त खाओ जब भूख लगी हो। हमेशा ताजा पानी पियो। बारिश में भीगने से बचो। एक सुबह जब मुर्गी तालाब से वापस आ रही थी तो उसे रास्ते में गंदम का एक दाना पड़ा हुआ मिला। दाने को देखकर वो बहुत खुश हुई। आहा, ये तो गंदम का दाना है। अगर मैं इसे जमीन में बो दूं तो गंदम का पौधा उगाएगा और उसमें इतनी गंदम आएगी कि पूरी भर जाएगी और मैं उसे पिसवाने के लिए चक्की पर ले जाऊंगी। मगर मुर्गी को गंदम का दाना बोने के लिए मुनासिब जगह नहीं मिल रही थी। कभी वो इधर जाती और कभी उधर। यहाँ तक कि उसके नन्हे बच्चे थक कर चूर हो गए और रोने लगे। सबसे पहले वो एक बाग में गई। थोड़ी देर इधर उधर फिरने के बाद उसने बच्चों को बताया कि बाग में तो हर वक्त छांव रहती है और छांव में गंदम नहीं उग सकती। इसके लिए धूप बहुत जरूरी है। फिर वो पहाड़ी के नीचे उस जगह गई जहां नदी बहती थी। मगर यहाँ आकर भी उसने कहा, गंदम के दाने को उगने के लिए पानी और धूप दोनों चाहिए। ये दोनों चीजें यहाँ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ लड़के मछली का शिकार खेलने आते हैं। वो गंदम के दाने को अपने पूंछों के नीचे मसल देंगे। इसके लिए ये जगह भी मुनासिब नहीं। आखिरकार वो किसान के खेत में पहुंची और एक जगह गीली गीली जमीन देखी। आहा, ये है शानदार जगह। यहाँ पानी भी है और धूप भी खूब आएगी। मुझे गंदम यही बो देनी चाहिए। मुर्गी ने फौरन अपना दाना वहां बो दिया, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि बहुत सारे दाने पहले ही इस जमीन में पहली फसल के रह गए हैं। दिन गुजरते गए। मुर्गी अपनी फसल की हिफाजत करती रही और पानी देती रही। आखिरकार फसल पककर तैयार हो गई। मगर अब उस बेचारी को परिंदे भी उड़ाने पड़ते थे। वो अपने परों को जोर जोर से फड़फड़ाकर परिंदों को डराती, लेकिन उसने देखा कि ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि परिंदे इधर उड़ते और उधर वापस आ जाते। मुर्गी के 3 दोस्त थे, कुत्ता, बिल्ली और बत्तख। ये तीनों परले दर्जे के सुस्त और काहिल थे। एक दिन ये तीनों मुर्गे से मिलने उसके खेत पर आए। मुर्गी ने उनसे कहा, देखो काम बहुत ज्यादा है, मैं अकेले थक जाती हूँ, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? कुत्ते ने बिल्ली की तरफ देखा और बिल्ली ने बत्तख की तरफ। बहन, हम जरूर तुम्हारी मदद कर, लेकिन इस वक्त हम शहर को निकले। अच्छा खुदा हाफिज। फसल की कटाई के मौके पर तो मुर्गी का काम बहुत बढ़ गया। उसे सारी फसल खुद ही काटनी थी और फिर बालियों से दाने निकालने थे। कुत्ता, बिल्ली और बत्तख उसको देखने आए तो मुर्गी ने फिर उनसे मदद के लिए कहा, बहन, हमसे अपना ही काम नहीं होता, तुम्हारा कैसे करें? तो
तो बेचारी मुर्गी को सारी गंदम खुद ही इकट्ठी करनी पड़ी। जब सारी गंदम इकट्ठी हो गई तो मुर्गी के चारों चूजे एक रेडी खींच कर लाए। मुर्गी ने गंदम एक बोरी में भरी और चूजों की मदद से उसे घसीट कर रेडी के पास ले गई। अब बोरी को उठाकर रेडी में रखना था, मगर बोरी बहुत भारी थी, चूजे उसे उठा नहीं सकते थे। मुर्गी ने फिर कुत्ते, बिल्ली और बत्तख से मदद के लिए कहा, मुझे तो बाग की रखवाली के लिए जाना है। अगर मैं फौरन घर न गई तो मेरा दूध कोई और बिल्ली पी जाएगी। मुझे तो भाई तालाब में तैरने के लिए जाना है। ये कहकर वो तीनों चले गए। मुर्गी को सख्त अफसोस हुआ, मगर बेचारी कर भी क्या सकती थी। खुद ही घसीट घसीट कर उसने बोरी को रेडी पर रखा और पिसवाने के लिए चक्की की तरफ ले चली। अभी वो थोड़ी दूर ही गई थी कि उसने रास्ते में देखा कि उसके तीनों दोस्त सड़क के किनारे लेटे आराम कर रहे हैं। बिल्ली ऊन के गोले से खेलती हुई ऊँग रही थी। कुत्ता और बत्तख यूं गहरी नींद सो रहे थे जैसे उन्हें दुनिया में कोई काम ही नहीं। ये मेरे दोस्त हैं, निकम्मे। मैं इनकी इस हरकत को कभी नहीं भूलूंगी। मुर्गी ने सोचा और चुपके से उनके सामने से गुजर गई। दूसरे दिन मुर्गी घर से बाहर नहीं निकली। आज मुर्गी का है। मैंने तो उसे आज देखा ही नहीं। मैंने भी नहीं देखा। ऐसे सुहाने मौसम में वो कहाँ चली गई, हैरत है। उन तीनों ने मुर्गी को ढूंढना शुरू किया। वो उसके घर की तरफ गए और जब खिड़की में से अंदर झांका तो एकदम हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि मुर्गी अपने बावर्ची खाने में आटा गूंद रही है। वो देर तक उसे देखते रहे, मगर मुर्गी आटा गूंदने में ऐसी मसरूफ थी कि उसने अपने 3 बेकार दोस्तों को देखा ही नहीं। क्या हम पूछ सकते हैं कि आप इतने शानदार मौसम में घर पर क्या कर रही हैं? मैं आटा गूंद रही हूँ। ये बहुत सख्त काम है, लेकिन मुझे अगर रोटियां पकानी है तो आटा गूंदना ही पड़ेगा। बाहर कितना अच्छा मौसम है। वाह 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 वाह, धूप निकली हुई है। वाह वाह, मेरा ख्याल है आप बाहर आ जाएं और हमारे साथ खेलें। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप अंदर आ जाएं और मेरी मदद करें तो बेहतर है। बत्तख, बिल्ली और कुत्ते ने जब ये सुना तो भाग खड़े हुए। मुर्गी ने अफसोस के साथ अपना सर हिलाया और काम में मसरूफ हो गई। कुछ देर बाद पकी हुई रोटियों की खुशबू सारे कमरे में फैल गई। मुर्गी ने भट्टी का दरवाजा खोल दिया। रोटियां पककर तैयार हो चुकी थीं। मुर्गी को बहुत खुशी हुई। मुर्गी ने भट्टी का दरवाजा जब खोला तो गर्म गर्म रोटियों की खुशबू बाहर भी गई। कुत्ते को खुशबू आई तो वो पुकारा, ये तो ताजा रोटी की खुशबू है। मालूम होता है मुर्गी ने रोटियां पका ली। आओ 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 आओ, चलकर खाएं। तीनों भागते हुए मुर्गी के घर आए और खिड़की में से झांकने लगे। अरे मुर्गी कहाँ गई? वाह 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 वाह। हाय, वो रोटी कितनी शानदार है। कैसा शानदार और सुनहरा रंग है। मुर्गी ने ऐसे जाहिर किया जैसे उसको उनके आने का इल्म ही नहीं। कुक कुक कुक, बच्चों आओ रोटी खाओ। शुक्रिया शुक्रिया प्यारी अम्मी। कितनी मजेदार रोटी है। चूजों ने अपने एक दोस्त को भी दावत दी हुई थी। मुर्गी ने एक टुकड़ा खुद भी खाया और बोली, वाकई बहुत मजेदार है, ये मेरी मेहनत का फल है। लेकिन उसने कुत्ते, बिल्ली और बत्तख की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। बहन, हमें माफ कर दीजिए, हमने आज सारा दिन कुछ नहीं खाया। क्यों म्याओ, कुछ खाया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। म्याओ, आज मेरी मालकिन मुझे दूध देना भूल गई। म्याओ, बत्तख को भी आज कोई कीड़ा ही नहीं मिला। तुम सच कहती हो? तुमने मुझे फसल काटते देखा और तुमने मेरी मदद नहीं की। म्याओ, हमें कुछ और काम थे। तुमने मुझे भारी बोरी को चक्की की तरफ ले जाते देखा और तुमने मेरी मदद ना की। हम थके हुए थे। अच्छा, अगर तुम इतने थके हुए थे तो तुम गंदम इकट्ठी करने, फिर रेड़ी पर लादने, फिर चक्की पर ले जाने और फिर आटा गूंदने में मेरी मदद नहीं कर सकते थे? तो आप मेरी रोटी खाने की भी उम्मीद मत रखो। म्याओ, हमारे पेट बिल्कुल खाली हैं। इस दुनिया में सिर्फ वही लोग खाते
खाने का हक रखते हैं जो मेहनत करते हैं। अब तुम यहाँ से फौरन चले जाओ, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई रोटी नहीं है। सो तीनों दोस्त रोते धोते चले गए। लेकिन अगली दफा जब मुर्गी गंदुम बोएगी तो मेरा ख्याल है कि वो उसकी जरूर मदद करेंगे। चुप्पी हो और दाना ले, आप ही बोया मुर्गी ने, एक दिन आया आखिरकार, फसल हुई पककर तैयार। मुर्गी के फिर जी में आया, बिल्ली को फिर उसने बुलाया, कुत्ते को भी उसने बुलाया। मुर्गी ने पूछा कौन ये खेती काटेगा? बिल्ली बोली, कुत्ता बोला, हम क्यों तेरी खेती काटे, हम क्यों तेरी खेती काटे, हम क्यों तेरी खेती काटे, हम क्यों तेरी खेती काटे। मुर्गी ने चूजों के समीप आप ही काटा, सारा खेत जमा किया, फिर दाना दाना चक्की पीसी, आटा छाना। इस मेहनत से आखिरकार रोटी भी कर ली तैयार, इस मेहनत से आखिरकार रोटी भी कर ली तैयार। मुर्गी के फिर जी में आया, बिल्ली को भी उसने बुलाया, कुत्ते को भी उसने बुलाया। बिल्ली बोली, कुत्ता बोला, हम